चलिए, तो इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने जो हमारे वेद का परिचय है, परिष्ठान त्रयी है, हिस्ट्री और मीनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आज की क्लास में हम देखेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय। फर्स्ट यूनिट का ही आपका पार्ट है ये पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसके अंतर्गत आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके बारे में हम आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और उन सब का क्या क्या महत्व है। ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा है मनु स्मृति में ये महर्षि मनु ने मानव जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को दृष्टि से चार रूपों में प्रकट किया, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। इसका वर्णन आपको कहाँ मिलता है? मनु स्मृति में मिलता है। ठीक है। मनु स्मृति में आपका बताया गया है मानव जीवन का क्या उद्देश्य है और लक्ष्य है, उसके दृष्टि से उन्होंने चार रूपों में प्रकट किया है। चार रूपों में उसे क्या किया है कि लक्ष्य को बांटा है। ठीक है। तो यहाँ पे उसे ही हम क्या कहते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसे कहा जाता है पुरुषयर्थते इति पुरुषार्था, अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही पुरुषार्थ है। ठीक है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या है, पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी एक पुरुषार्थ ही है। अगर हम मतलब कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं, किसी इच्छा से कर रहे हैं। ठीक है। तो वो पुरुषार्थ है। अगर हम कोई धर्म, अर्थ, दान इत्यादि करते हैं तो वो भी एक तरह का पुरुषार्थ है। ठीक है। अर्थ का अर्जन कर रहा है, उपार्जन कर रहा है, वो भी एक पुरुषार्थ है। और अपने आप को इस इंडिविजुअल सेल्फ को यूनिवर्सल सेल्फ से जोड़ने के लिए आध्यात्मिक कोई कार्य करते हैं, या फिर उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ने के लिए जो हम कार्य करते हैं, समाधि वगैरह तक पहुंचते, ध्यान इत्यादि करते हैं, वो सभी भी क्या है, पुरुषार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। सभी एक तरह से क्या है, पुरुषार्थ ही है। ठीक है। तो मनु स्मृति में महर्षि मनु ने चार तरह के पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, अर्थ, धर्म पहला है, अर्थ दूसरा, काम और मोक्ष। ठीक है। इसका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये इसका सीक्वेंस है। और यहाँ पे चार तरह के पुरुषार्थ बताए हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है धर्म। धर्म क्या होता है? तो धर्म शब्द की उत्पत्ति जो है वो द्रि धातु में मन प्रत्यय जुड़कर धर्म शब्द बना है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है जो संपूर्ण लोगों को धारण करे। ठीक है। धर्म का अर्थ क्या है? जो संपूर्ण लोगों को धारण करे, धार्यति लोकान। ठीक है। जो संपूर्ण लोगों को धारण करे उसे हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। ठीक है। प्राचीन काल के मनीषियों ने धर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया है। धर्म को अलग अलग वैज्ञानिक ढंग से उसको समझने का प्रयास किया है कि धर्म क्या है। ठीक है। तो कणाद के वैशेषिक सूत्र में 1/1/2 में कहा गया है, यह तो अभ्युदय यानी श्रेयस सिद्धि सधर्म। मतलब क्या है, अभ्युदय यानी कि लौकिक उन्नति तथा निश्रेयस यानी कि पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध हो। क्या है, धर्म क्या है, यह तो अभ्युदय, अभ्युदय यानी कि इस लोक की उन्नति, निश्रेयस यानी कि अपार लोक की उन्नति, सिद्धि यानी कि अभ्युदय और निश्रेयस इस लोक और पारलोक, पारलोक यानी कि दूसरे लोकों की सिद्धि, दोनों में अब इस लोक में भी और पारलोक में भी जिसमें कल्याण हो, उसे हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। कहाँ पे बताया गया है, वैशेषिक दर्शन में ये चीज बताई गई है कि धर्म क्या है, धर्म इस लोक की उन्नति, इस लोक में उन्नति और साथ ही साथ पारलोक में भी आपकी उन्नति हो। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे तो बड़े व्यक्ति बन के, मतलब आपके पास धन इत्यादि है, लेकिन आपने ऐसे कार्य से इस तरह से कार्यों से आपने धन उपार्जन किया है कि अगर आप पारलोक में जाते हैं, या दूसरे लोक यानी कि हम मृत्यु के पश्चात कहना चाहिए, आपको वहां पे श्रेयस ना मिले, वहां पे आपका कल्याण ना हो, तो ऐसा नहीं, यहाँ भी आपका कल्याण हो, साथ ही साथ पारलोक मृत्यु के पश्चात भी हमारा कल्याण हो। ऐसे क्या करना है हमें, इसे हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका आता है अर्थ। तो अर्थ क्या होता है, धर्म के बाद दूसरा स्थान किसको दिया गया, अर्थ को भी दिया गया है। ठीक है। तो अर्थ यानी कि धन उपार्जन करना।
क्योंकि इस संसार में हमें रहना है, तो अर्थ के बिना कोई भी कार्य नहीं चल सकता। ठीक है, संसार में आपको जीवन व्यतीत करना है, तो आपको किसी न किसी तरह से अर्थ उपार्जन करना ही पड़ेगा। अर्थ के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, आगे भी उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, मोक्ष तक पहुंचने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे, धन। देखिए, जैसे हम इस जीवन में हैं, ठीक है, तो इस जीवन में अगर हम हैं, तो हमें यहाँ इस मोक्ष तो हमें बाद में मिलेगा। ठीक है, मोक्ष हमें जब हम साधना क्रम इत्यादि करेंगे तो वो बाद में मिलेगा। उस समय हमें लगेगा कि हाँ, धन वगैरह जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय भी हमें इस लोक में रहते हुए, जीवित रहते हुए, आपको आपका जो बेसिक नीड है, जिसे हम बेसिक नीड, जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, तो वो चीजें तो हमें इस जगह में भी लगेंगी ही। तो इसलिए उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास धन होना चाहिए। उसके लिए जब ही जब आपके पास धन होगा, धन धान्य रूप से आप स्वतंत्र रहेंगे, तो आप उससे आगे की चीजें सोच सकते हैं। हाँ, चलिए, अब मेरे पास धन धान्य रूप से मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे धन इत्यादि इतनी आवश्यकता नहीं है, धन उपार्जन करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं मोक्ष की कामना कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे पास धन ही नहीं होगा, दिन में हम यही सोचने में हमें समय लग रहा है, या यही सोचना पड़ रहा है कि हम आज के दिन का खाना कैसे निकालें, आज के दिन का हमारा खर्चा कैसे निकले, तो हम इससे आगे सोच नहीं सकते। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, धन पर्याप्त रूप में होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि संचय करें हम, लेकिन ये है कि हमारे पास जितनी आवश्यकता है, जितना हमें जरूरत है, उतना हमारे पास धन होना चाहिए। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म के बाद दूसरा स्थान किसको दिया गया है, अर्थ को दिया गया है। और अर्थ को दूसरा स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि हम अ, ईमानदारी के साथ धन अर्जन करें। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी हम इस पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन नहीं करते हैं, तो हमें क्या है कि धन कैसे अर्जन करना है ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है, हम गलत, बस हमारे पास धन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रीति से या किसी भी तरह से हमारे पास आया हो, लेकिन धन हमारे पास होना चाहिए, हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, धन आप किस रीति से उसे अर्जन कर रहे हैं, या कहाँ से आप उसे ला रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, संस्कार, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, उसका संस्कार लगा होता है। ठीक है, कि अगर आप ये गलत रीति से अगर आप उसको अर्जन कर रहे हैं, या चोरी करके आप धन अर्जन कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसका संस्कार है, और उसका कर्म फल आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम धन अर्जन कर रहे हैं। धन अर्जन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस मानव जीवन में हम आए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है, तो धन अर्जन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन धन हमारे पास होना चाहिए अर्जित करने का एक सही मार्ग के द्वारा। आपको जितनी आवश्यकता है, मतलब कि परिग्रह नहीं करना है, आपको अपरिग्रह पूर्वक जितनी आपको आवश्यकता है, उतना धन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अ, धन की स्वतंत्रता हमारे पास होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे, मोक्ष के लिए विचार करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे धन को द्वितीय स्थान दिया गया है। जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित है, वह अर्थ है। ठीक है, अर्थ से ही हमारा खाना पीना रहना जो है, वो सारी चीजें हमारे अर्थ से ही प्रतिपादित हो पाएगी। अगर हमारे पास अर्थ नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे चीजें। ठीक है, आचार्य वात्स्ययन अर्थ के बारे में वर्णन करते हैं। विद्या भूमि हिरण्य पशु धान्य भंडार भंडोपकार भंडोपस्कार मृत्यादि नाम अर्जुन मार्जितस्य विवर्धन अर्थ। ठीक है, मतलब क्या है, विद्या है, भूमि है, ठीक है, ये सब क्या है, अर्थ के अंतर्गत लिया गया। हिरण्य, पशु धान्य, जो पशु इत्यादि होते हैं, धान्य, या भंडार है, मित्र या नाम अर्जन,
ठीक है। मित्र आपके जो है वो भी उसको अर्थ के अंतर्गत ही लिया गया। अगर आपके आपके पास कैसे मित्र हैं, क्या वो आपकी मुसीबत में आपकी सहायता करते हैं, कैसे मित्र आपके पास हैं, तो वो नाम अर्जन, आपने किस तरह से नाम अर्जन किया है वो भी आपके अर्थ के अंतर्गत यहाँ पे लिया गया है। ये इन सब में वृद्धि होना, ठीक है, इन सब में विवर्धन, इन सब में वृद्धि होने को क्या कहा गया है, अर्थ कहा गया है। ठीक है, किसके, वात्सायन जी, आचार्य वात्सायन है, उन्होंने विद्या में वृद्धि, भूमि में वृद्धि, हिरण्य में वृद्धि, पशु धान्य इत्यादि है उसमें वृद्धि, आपका भंडार इत्यादि है उसमें वृद्धि, मृत मित्रों में वृद्धि, ठीक है, और क्या है, नाम अर्जन, आपकी यश में वृद्धि, ये सभी क्या है, अर्थ के अंतर्गत लिए गए हैं। चाणक्य जी कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। ठीक है, सुख का मूल क्या है, धर्म है। अगर आपको सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे कोई धर्म विशेष नहीं है, धर्म का मतलब अपना कर्तव्य कर्म, कि हमें हमारा क्या कर्तव्य कर्म है, जो वेदों इत्यादि में हमारे सनातन ग्रंथों में जो लिखा है कि किस तरह से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमारे लिए आवश्यक है, किस तरह के कर्म हमें नहीं करने चाहिए, ये इनको क्या बोला गया है, धर्म बोला गया है। और धर्म के मूल में अर्थ है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को आपके कर्तव्य कर्म करना है तो उसके मूल में अर्थ होना चाहिए, मतलब कि अगर आपके पास अर्थ की स्वतंत्रता है, अगर आपके पास धन धान्य की स्वतंत्रता है, तभी आप धर्म का पालन कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, ऐसा आचार्य चाणक्य जी जो है वो कहते हैं अर्थ के विषय में। उसके बाद तृतीय आपका आता है काम। तो काम में आपका है पुरुषार्थ चतुष्टय का जो तृतीय सोपान क्या है, काम है। ठीक है, कामात्य इति कामः, मतलब क्या है कि यदि काम्य काम्यत इति काम, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करना। ठीक है, जैसे कि सुख देने का अभिष्ट इच्छा की प्राप्ति ही क्या है, कामना है। शरीर और इंद्रियों को जो सुख दे, ऐसे किसी भी अभिष्ट की इच्छा कर रहे हैं आप, तो वो क्या है, काम के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेदों में कामा मनसो रेतः। अब देखिए काम का मतलब सिर्फ यहाँ पे इंद्रिय सुख नहीं है। अभी ये हम काम का एक शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं कि काम मतलब जो हमें इंद्रिय सुख प्रदान करे, लेकिन केवल इंद्रिय सुख नहीं। ठीक है, काम क्या है, चित्त मन का बीज है। कामना के 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपको हमारे जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें कहते हैं कि जीवेम सरदा सतम, यानी कि 100 साल तक क्या करना चाहिए, जीने की इच्छा करनी चाहिए। कैसे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशेषतम क्षमा। ठीक है, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और यहाँ पे जो चीजें हैं वो सब क्या है, जिजे विशेषतम समान। नेक्स्ट लाइन मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रही है। इसमें हम कहते हैं कि जो हमारा ये जो संसार है वो सब वो किसी का नहीं है। ठीक है, मतलब कि अभी मेरा है, ये जो चीजें हम देख रहे हैं वो अभी मेरा है, कुछ समय बाद ये किसी और का हो जाएगा, ये हमेशा अपना नहीं रहने वाला है। तो उस पे आसक्ति ना करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए, कर्म मतलब क्या है, आपके जो कर्तव्य कर्म है उनको करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, धर्म आचरण पूर्वक। ठीक है, धर्म का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक यथेष्ट कामना पूर्वक, जो सही जो कामना है, जैसे मोक्ष की कामना है, या फिर कोई ऐसे सही कामना जिसका जो हमें आनंद प्रदान करे। ठीक है, जो केवल इंद्रिय सुख तक सीमित ना हो, जो उससे भी हमें ऊपर आनंद प्रदान करे, ऐसे कामना करते हुए हमें क्या है कि 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन सबको क्या लिया गया है, काम के अंतर्गत लिया है। काम का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख या वासना इत्यादि नहीं है। कामना का अर्थ है कि अपने आप को कितना हम ऊपर ले जा सकते हैं, कितना हम अपना उत्थान कर सकते हैं, उसकी कामना करना। ठीक है, मोक्ष की इच्छा करना, मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व मतलब क्या होता है, मुमुक्षत्व मतलब होता है मोक्ष की इच्छा करना। ठीक है, ये सब कामना के अंतर्गत आता है। ठीक है,
मतलब यहाँ पे कामना का अर्थ केवल और केवल आपका वो नहीं है कि हम कैसे इंद्रिय सुख को कैसे प्राप्त करें। यहाँ पे मोक्ष की इच्छा करना या उचित कामना करना को काम कहा गया है। ठीक है, फिर मोक्ष है चौथा। जब ये सारी चीजें, पहला क्या, हमारे पास धर्म पूर्ण आचरण जब हमारे पास रहेगा, हमारे पास जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास अर्थ है, फिर हमारे अंदर एक काम है, मतलब कि मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है, उत्कृष्ट को प्राप्त करने की जब इच्छा है, तब हमें क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त। ठीक है, मोक्ष भी हम, अब देखिए मोक्ष भी तो ऐसे कोई भी चीज है, किसी भी चीज को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक कि आपके अंदर एक इच्छा होती है, आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर बीज रूप में वो क्या रहता है, बीज रूप में रहता है, तभी कहीं जाकर के आप उसको वृक्ष बनता हुआ देख पाते। अगर आपके अंदर ये बीज रूप है ही नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि आपने कभी पीएचडी के बारे में सोचा ही नहीं, पीएचडी के बारे में आप जानते ही नहीं है, तो शायद आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बीज रूप में आपके अंदर वो पीएचडी की चीज है ही नहीं। आप बीज रूप में आपके अंदर वो चीज है ही नहीं, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, कहीं इसीलिए कहते हैं कि जितना जो हम सोचते हैं, सोच सोच हमें कैसे रखनी चाहिए, जो हमारी क्या कहना चाहिए, मतलब कि हमारे सामर्थ्य से ऊपर। ठीक है, तो सामर्थ्य से जब ऊपर हम सोचते हैं तो हम उस चीज को प्राप्त करते हैं। कहीं न कहीं हमें बीज रूप में हमारे विचार में उसको लाना पड़ता है, तभी हम वहाँ क्या कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो मोक्ष भी एक ऐसी ही चीज़ है, अगर हमारे विचारों में, हमारी कामनाओं में, हमारी इच्छा में ये नहीं रहेगा कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर हमें प्राप्त करना है, तो उस राह में चलना पड़ेगा। ठीक है, मोक्ष भी हमें ऐसे ही तो नहीं मिलेगा ना, मोक्ष के लिए हमें बहुत सारी ध्यान, धारणा इत्यादि साधनाएँ करनी पड़ेंगे, अपने कर्मों को परिष्कार करना पड़ेगा, अपने विचार का परिष्कार करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब हमारी इच्छा होती है, तब हम उस राह पे जाते हैं और उस वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो मोक्ष भी एक ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर अगर धर्म है, आपके अंदर उचित अर्थ है आपके पास, और आपके अंदर एक कामना है उत्कृष्ट तक पहुँचने की, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की राह तक आप पहुँच पाएँगे, जो आपका चतुर्थ पुरुषार्थ होता है। ठीक है, तो चतुर्थ पुरुषार्थ में आपका क्या है, इसे परम पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है। धर्म अर्थ काम, ये तीनों पुरुषार्थ उद्देश्य ही क्या है, चतुर्थ परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना। धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का मूल उद्देश्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि एक सीढ़ी होती है ना, मोक्ष तो चौथी सीढ़ी है, लेकिन हमें हमारे पास धर्म, जब हम धार्मिक होते हैं, ठीक है, धर्म का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आप धर्म से मत समझिएगा हिंदू मुसलमान इत्यादि धर्म। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य, जो आपके किसमें लिखा हुआ है, जो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य का कर्म कैसा होना चाहिए, वो है यहाँ पे धर्म। ठीक है, फिर आपका आता है अर्थ। जब धर्म है आपके पास, तो उन चीजों को फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप उचित अर्थ होना चाहिए। अर्थ, जब आपके पास धर्म और अर्थ उचित मात्रा में है, तो फिर आपको मोक्ष प्राप्त करने की, उत्कृष्ट को प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जब आपके अंदर इच्छा होगी, तब आप क्या पहुंच जाएंगे, मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। ये आपके 4 सीढ़ी हैं, और ये नीचे की जो 3 सीढ़ियां हैं, वो क्या है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार करना ही है। ठीक है, यहाँ पे न्याय सूत्र में कहा गया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरो पाए तदंत पर्याय अपवर्ग, पर्याद अपवर्ग। ठीक है, यानी कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मोह मिथ्या ज्ञान, इन सब के क्रम से उत्तरोत्तर नाश होने पर, जो अनंतर हमारा होता है, इन सब के नाश होने के अनंतर, ठीक है, दुख का नाश, जन्म का नाश, जन्म का नाश मतलब क्या, पूर्व जन्म, सॉरी, और हमें आगे जन्म ना लेना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद प्रवृत्ति, जो हमारे अंदर पाप पुण्य कर्म हम जो जो किया है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उन सभी का नाश। दोष हमारे जो है, क्लेश जिसे हम कहते हैं, राग द्वेष अभिनिवेश, मोह यानी कि
यही मोह जो हमारा विद्या इत्यादि है, मिथ्या ज्ञान है, ठीक है, मतलब अविद्या हमारा जो है, इन सब का जब उत्तरोत्तर नाश हो जाता है, सभी का पूरी तरह से नाश हो जाता है, तो हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? मोक्ष, जिसे हम न्याय दर्शन में क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं, ठीक है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह से यहाँ पे चार जो आपके पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, और मोक्ष इत्यादि काम है, धर्म, अर्थ है, इन सब के बारे में आप और भी टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? मनुस्मृति से आया है, ठीक है। होप के लिए ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें और भी चीजें बताई गई हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने का आवागमन, जो जन्म मरण के चक्र है उससे छूटना, ये चक्र है, ठीक है, चक्र से छूटना ही क्या है? मोक्ष है, ठीक है। सांख्य सूत्र में बताया गया कि त्रिताप, ताप यानी कि हमारा कौन है? आदि भौतिक, भौतिक, आदि, दैविक और आध्यात्मिक, है ना। ये तीन जो ताप हैं उनसे मुक्ति की संज्ञा को क्या की गई है? मोक्ष की संज्ञा दी गई है, कैवल्य, ठीक है। दुखों का अत्यंता अभाव ही मोक्ष है, मीमांसा दर्शन में भी कहा गया, जो हमारे दुख है उन सब का अत्यंत अभाव यानी कि पूरी तरह से अभाव हो जाना ही क्या है? मोक्ष है, ठीक है। इस प्रकार भारतीय दर्शनों के मोक्ष प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि मोक्ष ही मनुष्य का क्या है? परम लक्ष्य है। मोक्ष ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना। अगर आपको मानव जीवन मिला है तो उसका परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टय जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इपिक्स और स्मृति के बारे में जो है उनको देखेंगे, ठीक है।